क्या है इसमें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो मेरा कॉल आ गया था, बीच में वीडियो रुकाना पड़ा मुझे। तो बात करते हैं कामों की जो ना शादियों में होती है। तो वो सारे ऐसे कैसे पेंडिंग है, कुछ भी नहीं हो गया, सारा मतलब सारा का सारा ऐसा ही है, आप समझो। तो ऐसा है कि अभी मुझे बाज़ार जाना है बहुत टाइम के बाद अभी मुझे बाज़ार जाना है। जाना क्यों है? जाना इसलिए है, मे अकि वरिया त्रोमुत मानतो तुम दुपट्टा डाई कर तमसी नश दुपट फ्रॉक सूट को स्कैल्पिंग करने, वो भी उसी के पास है। दुपट्टे को स्कैल्पिंग करना, वो भी उसी के पास है। और रोशन बुटीक्स का मैंने आपको बोला था मैं आपको गाउन दिखाऊंगी, वो भी मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत मसरूफियात है। होपफुली आप लोग ना मतलब समझ सकते होंगे। मम्मा को हो गए लगभग 20 दिन, वो अभी तक बेड रेस्ट पे है और उसको अभी भी उतनी फ़र्क नहीं है। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग दुआएं करोगे। और कोई मुझे कह रहा था कि यूट्यूब पे चढ़ा रहे हो वो वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। जो लोग यूट्यूब पे नहीं चढ़ाते हैं बेशक नज़र छक, लेकिन यम यूट्यूबस पे चढ़ावान कहीं तम ठीक आसान। तुम वन तो मैं इतु योत यह रब सुन लखुन। नज़र तो मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी नज़र नहीं होती, लेकिन नज़र होती है। लेकिन अगर आप दीन को जानते हो तो नज़र बद की दुआएं भी होती है। अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा है तो उस टाइम भी आप दुआएं पढ़ सकते हो। तो ये तो आप तक है ना। तो मुझे वहाँ जाना है। मामा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर की काम मुझे बहुत होते हैं, पहले पकाना वगैरह होता है, फिर सफाई करनी होती है। अभी दी तो आई है लेकिन वो सिर्फ सफाई करती, बाकी सारा कुछ मैं ही करती हूँ। वो कल ही आई है तो बाकी मुझे खुद ही करना पड़ता है, बाहर अंदर सारा कुछ। सिर्फ खेत खेत मामा को एक चीज़ है ना, उसको पर्सनल वरना जो तमिस डॉक्टर वो ऑलरेडी स्ट्रेस नहीं कहीं ना। उसको एक चीज़ है, वो कह रही है मे वोमुत वार मज हूँ, मे वोमुत वार मज ये तथ क्या कर हथ क्या कर। तो अभी क्या हो गया ना, 1-2 दिन से दीदी अब खेत पे भी जा रही है। चलो अच्छा है, वो खेत के काम भी संभाल रही है। तो अभी मैं बाज़ार जाऊँगी, मुझे काम है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कहाँ पे क्या। वैसे जिसके पास मैंने स्कैल्पिंग के लिए दुपट्टा डाला है और शर्ट डाली है, अल्लाह रहम करे ऐसे इंसानों से। 1 महीना हो गया, बीच बीच में मैं जाती थी जब मुझे कुछ लाना होता था दवाई वगैरह मम्मा के लिए, तो मैं वहाँ से भी चक्कर लगाती थी। लेकिन सोचो अजीबो गरीब इंसान, कभी कहता है पावर नहीं था, कभी कहता है वो नहीं था, कभी कहता है ये नहीं था। मतलब मुझे लगता है वो तमिची की हरिमपोर खली, ऐसा मुझे लगता है वो। अभी मैंने सोचा था मैं इसको कॉल करूंगी, कॉल करके पूछूंगी कि आपने तैयार रखा है नहीं रखा है, ताकि मेरा वहां जाना ज़ाया ना हो। क्योंकि वो ना अड्डा जहाँ से है ना, त्राकचराई रोड, वहां से है। लेकिन सुशा वेटिंग 24 घंटा तम मतलब जब मैं वहां जाती हूँ तभी। चलो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन एटलीस्ट इंसान ने फ़ोन रखा होता है, वो किस लिए रखा होता है। इंसान तो गन उसको पूछना है भाई किया तैयार। तो यहाँ मैं फाइनली अपने सफ़र की ओर निकली। सफ़र बहुत लंबा है लेकिन पहुँचना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आपको लोकेशन दिखा रही हूँ कहाँ से रोशन बुटीक्स है। तो यहाँ पे आपको पता है दुम्मल रोड यहाँ से है, फिर अड्डा बीच में आ जाता है और यहाँ से पुराना बाज़ार है। और जो मैं ये दिखा रही हूँ ना वो पुरानी बाज़ार का है। तो आगे आगे आप देखिए कहाँ से क्या लोकेशन है। जिन लड़कियों को, जिन बहनों को प्रॉब्लम हो रही है लोकेशन ढूंढने में, उनको मैं बता दूं यहाँ से जाना है। और मुझे जाना था इन्हीं के पास, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं जाती हूँ स्कैल्पिंग वाले के पास, जिसके पास मैंने 1.5 महीने पहले डाला था अपना दुपट्टा और फ्रॉक, और जो मुझे नहीं दे रहा था। कभी कोई रीज़न जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और अभी जो रीज़न था ना, और एक रीज़न था कि अथ लगे 10-15 मिनट। अगर 10-15 मिनट लगे हन तेल क्या सोच 1.5 रेतस खैर। तो द्रायस बह वापस तो गयस बह गो रोशन बुटीक्स निश। इसके पास ये जो फ़्रॉक है ना, इसको मैंने थोड़ी सी लेस खुद ही उठाई थी, तो वो मैंने फिर से वापस इनके पास ले लिया। फिर मैंने उनको बोला मुझे वापस स्टिचिंग करके दे दो। तो फिर इसके बाद मैं गई दुपट्टे वाले के पास, वहाँ से डाई करके दुपट्टा लाना था, फिर फैब्रिक लाना था। मतलब 1-1.5 घंटा मुझे लग गया वहाँ। और फिर मैं उनके पास वापस चली गई, जिन्होंने मुझे बोला अभी इसको 15 मिनट लगेंगे। तो फिर मैंने उसके पास ले लिया वो दुपट्टा और फ़्रॉक, फिर वापस
वापस से रोशन बुटीक्स के पास चली गई, क्योंकि मैंने सोचा आप फिर से कब आऊँगी मैं, क्योंकि जो उनके पास स्कैल्पिंग के लिए मैंने फ़्रॉक रखा था उसको अटैच करना अभी बाकी था, तो फिर मैं इनके पास चली गई। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे। आई नो वीडियो बहुत छोटा सा है, लेकिन घर में बहुत काम है, ऊपर से मम्मा बीमार है, तो आप लोग दुआएं कीजिएगा, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें दीन दे, ईमान दे, सेहत दे, हमारे माँ बाप को सेहत दे, और गम और परेशानी से अल्लाह ताला दूर ना रखे, ख़त्म ही करे। तो इसी के साथ मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।